अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात होते हैं वो तो अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं। अक्सर टीवी में, सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं कि घरेलू मुलाजमीन, ख़ास तौर पे जो लड़कियां होती हैं मुलाजमा, वो किस तरह से तशद्दुद का और ज़्यादती का निशाना बनती हैं। लेकिन जो आज वाक़या मैं आपको बता रही हूँ, यकीन करें कि जब ये मेरे पास अपडेट आई तो मैं तो तड़प के रह गई और मैंने अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इस पे व्लॉग बनाऊंगी। तो नाजरीन, कुछ होता यूँ है कि देखें, एक बंदा हाजी ज़ुबैर अहमद फुलरवान, और वो रहता है जौहर टाउन लाहौर में। और मैं तो उसको हाजी नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि हाजी, उसने हज को भी एक दाग लगा दिया है। नाज़रीन, उस बंदे ने अपनी घरेलू मुलाजमा पे ऐसा तशद्दुद किया है कि रूह कांप के रह जाए, और ऐसा बुरा किया है कि उसको दरिंदगी का निशाना बनाया, फिर उसको आगे बेच दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई मेरे थोड़े रिस्क पे, मेरे थोड़े दिए हुए पे राज़ी हो जाएगा, मैं उसके थोड़े अमाल से राज़ी हो जाऊंगा, और गरीब जो है अल्लाह उसको उसकी गुर्बत के पीछे बख्श देंगे। लेकिन आपने ये जो ज़मीन के, ये जो फ़िरौन है और ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, ये इन लोगों की मजबूरियों का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे इनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं, और क्या इनके साथ दरिंदगी और सफाकियत इस बंदे ने इंतहा कर दी। नाजरीन, हाजी ज़ुबैर फुलरवान, जो कि जौहर टाउन का रिहायशी है, इसकी मुलाजमा 16-17 साल की एक कम उम्र बच्ची उसके घर में काम करती थी, डे एंड नाइट मेड थी उनकी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ज़ुबैर की जो बीवी है वो अपने मेके जाती है। जैसे ही वो अपने मेके चली जाती है, पीछे ये घर पे अकेला होता है, और बच्ची क्योंकि मुस्तकिल वहीं रहती थी, और उसने उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की, और उस बच्ची ने बहुत वावीला किया, बहुत शोर मचाया। उसने ज़ुबैर से कहा कि मैं मालिकन आती है तो मैं उसको सब कुछ बता दूंगी। इस पे ज़ुबैर ने उसको बाकायदा धमकियां दी। उसने कहा, अगर तुमने कोई बात भी मेरी बीवी को या किसी दूसरे फर्द को बताई तो याद रखना, मेरी इतनी अप्रोच है, मेरी इतनी पावर है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तेरे घर वालों को भी मार दूंगा। यानी कि उसको ज़ुबान बंद रखने का उसने हर तरीका जो है, उसको हर तरह से वो टॉर्चर किया कि वो अपनी ज़ुबान ना खोले। फिर नाजरीन, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ज़ुबैर जो है, हाजी ज़ुबैर, वो हर वक्त इस टेंशन में रहता है कि कहीं ये मुलाजमा अपने मुंह से कुछ बोल ना दे, मेरी बीवी के कानों तक ये बात ना पहुंच जाए। ये सारा दिन घर पे होती है, उसके साथ होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बात जो है ये मेरी बीवी को बता दे। तो नाज़रीन, वो कुछ ऐसा करता है कि कोयटा की एक खातून के हाथों बेच देता है अपनी मुलाजमा को। अपनी बीवी को बगैर बताए, उसकी बीवी को इस मामले का पता नहीं होता, और वो इसको बेच देता है कोयटा की किसी खातून के घर। यह कहता है कि शायद मुलाजमा कहती है, मुझे भेजा गया था कि वहाँ सिर्फ एक औरत है और तुम वहाँ काम करोगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही वो बच्ची वहाँ गई तो उसके साथ जौहर टाउन से ज़्यादा बुरा मामला जो है वो पेश आता है। वहाँ पे जो खातून होती है वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, या नफ्सियाती कह लें, और बेहुदा होती है बहुत ज़्यादा। यानी कि फाहिश किस्म की वो खातून थी। वो ना सिर्फ उस बच्ची पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती थी, उसको बात बात पे मारती पीटती थी, गालियाँ देती थी, और वो औरत हर वक्त उसको मेंटली टॉर्चर देती थी, उसके चीखती चिल्लाती थी उसके ऊपर। इवन यहाँ तक कि वो सिगरेट पीती थी और सिगरेट के निशानात उस बच्ची के जिस्म पे लगाती थी, गर्दन, बाजू और चेहरे के अलावा भी। नाजरीन, मैं बहुत शर्मिंदगी से ये बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे
शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, और ना वो बच्ची बता सकती है ना दिखा सकती है। उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे सिगरेट के निशान और कट लगाए गए, और वो बच्ची जो है वो शदीद परेशान थी। और इसके बाद उस औरत ने उसको ज़हनी तौर पे मफलूज करने के लिए नशा आवर अद्वियात देनी शुरू की, और उसको इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते रहे कि उसको कुछ होश नहीं होती थी, उसको कुछ पता नहीं चलता था, और वो औरत उसको दूसरे मर्दों के पास भी बेचती थी। तो नाजरीन ऐसा ही वाक़या था। तो वो बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब हुआ ये कि एक दिन उस औरत ने उसको ऐसे ही कोयटा के किसी आर्मी का कोई बंदा था, शायद कोई ब्रिगेडियर था, कर्नल था, कैप्टन था, क्या था, मैं उसके बारे वट मैं कुछ उसके बारे में नहीं जानती, बट आर्मी ही के एक बंदे के पास उसने उस बच्ची को भेजा। और जब वो बच्ची वहाँ गई तो वो बंदा जो है उसने उससे पूछा, और उसने वो यानी कि उस बंदे इस बच्ची ने अपनी आप बीती सारी सुनाई कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची, और इस हालत, ये जो इसकी हालत है वो इस वक्त क्यों है, और इस हालत में भी उसके साथ ये जो ज़्यादती हो रही है ये क्या क्यों हो रही है। और वो उसके आगे हाथ जोड़ती है, उसकी मिन्नत समाजत करती है, उसको वास्ते देती है उसकी बेटियों के, और वो उसको कहती है कि मुझे अपने वालिदैन के घर जाना है, मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ, मेरे साथ ये मामला है और मुझे मेरे घर भेज दें। अब वो एक बंदा जो अल्लाह जाने, अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला, क्योंकि देखें बेसिकली हम उस बंदे को भी अच्छा नहीं कह सकते, जाहिर है वो बच्चियां इस्तेमाल करता था तो बच्ची उस तक पहुंची ना। तो नाजरीन हम उस बंदे को भी अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी इंसान की एक नेकी उसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। उस बंदे के जहन में ये बात आई, उसने उसके सर पे हाथ रखा, उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूँगा। उसने उसको किराया दिया और मुल्तान वाली बस पे बिठाया और उसको बोला कि तुम अपने घर चली जाओ। और इस तरह वो बच्ची जब अपने घर आती है तो ये सारा मामला खुल के सामने आया। वो बच्ची जब मीडिया पे आई, हमने उसकी बच्ची के वालिद से बात की, तो उसके बच्ची के जो वालिद हैं वो बताते हैं कि एक दिन हाजी ज़ुबैर अपनी गाड़ी पे मेरे घर आया, इसने मुझे बाहर बुलाया और इसने कहा कि तुम्हारी बेटी गुम हो गई है और तुम मेरे साथ लाहौर चलो जौहर टाउन थाने में, और वहाँ जाके तो FIR कटवानी है। इस तरह कर करा के पहले उसको एक स्टाम्प पेपर दिया, शायद उसको कुछ नकदी दी, फिर उसको ले गया थाने और जाके कहता है कि इसके खिलाफ FIR काटो। वो बंदा हैरान परेशान, वो कहता है कि बेटी भी मेरी गुम हुई और FIR भी मेरे खिलाफ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। यानी उस बंदे ने दूसरे वहाँ पे कोई मुहर्रर बैठा हुआ था उससे बात की, उसने भी फिर आगे से उसको हाजी ज़ुबैर से कहा कि इसके खिलाफ FIR नहीं बनती, इसकी बेटी थी और इसके खिलाफ FIR नहीं कटवाई जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको लेके फुल्लरवान से, वो जो ज़ुबैर फुल्लरवान है वो उसके बाप को साथ लेता है और उसको उसके किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देता है। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि इस बच्ची के वालिदैन, उस गरीब इंसान ने जिसके पास ना रहने को है ना खाने को है, उसने अपनी बेटी के पीछे 2 साल जौहर टाउन थाने के धक्के खाए, लेकिन पुलिस इनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही थी। क्योंकि पुलिस जो है उसके मामला तय पा चुके थे मुल्ज़मान के साथ, क्योंकि मुल्ज़मान जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो पुलिस और उनके मामला तय पा गए और 2 साल तक ये शख्स अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए पुलिस के धक्के खाता रहा। आखिरकार वो गरीब बंदा था, उसने खुदा पे छोड़ा और वो घर आ गया। नाजरीन अब एक वकील हैं, जुनैद नाम है उनका, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। जब उन तक ये वाक़या पहुंचा तो उन्होंने पुलिस की मुखालफत के बावजूद इस बच्ची का केस लिया, इसके बयानात करवाए और उन्होंने ये इस चीज़ का कहा है कि इंशाल्लाह मैं इस बच्ची को इंसाफ दिलाऊंगा और हम इसके सारे मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और इस वाक़े को बाकायदा हम लेके चलेंगे। तो नाजरीन बात यह है
कि 2 साल तक उस बच्ची के वालिदैन उस थाने में ज़लीलो ख्वार होते रहे। आप उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम उनकी बात सुनते हैं। 2 साल तक पुलिस ने उनको धुतकारा, थाने में उनको ज़लीलो ख्वार किया और आखिरकार वो बेचारे थक के बैठ गए। लेकिन अब हम अपने अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो वकील कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, जुनैद नामी कोई वकील हैं लाहौर के ही, उन्होंने इस सारे वाक़े को इस सारे मामले को अपने हाथ में लिया है, केस तैयार किया है। वो कह रहे हैं कि बच्ची के मेडिकल चेकअप भी होंगे और इसके बाद केस को वो आगे लेके जाएंगे। हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सब की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत फरमाए। खुदा हमें आपको सब बेटियों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।